नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि छठ पूजा में भूल कर भी हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए छठ पूजा के दौरान। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं, क्योंकि छठ पूजा जो है ये बहुत ही ज़्यादा कठिन पर्व होता है और इसमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ये हमारा 4 दिन का व्रत है, तो चारों दिन हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें करना पड़ता है। ऐसे मैंने छठ पूजा से जुड़ी कई वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं। छठ पूजा आसानी से कैसे उठाएं, बिना ठेकुआ का छठ पूजा हम कैसे करें, जो कि हमारे माताएं बहनों का सबसे बड़ा यही समस्या हो जाता है कि छठ पूजा बहुत कठिन है, अभी बच्चे छोटे, हम कैसे करें ना करें, कैसे हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने आसानी से छठ पूजा कैसे उठाएं और सिर्फ हम बड़ी वाली छठ को कैसे उठाएं, अगर हम खरना नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दी हूँ। तो प्लीज़ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि छठ पूजा का प्रसाद या छठ पूजा का जो खाना का हम भोजन बनाते हैं या जो खरना का भोजन बनाते हैं, तो हमें छठ पूजा के दौरान किन 6 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो चलिए आज हम सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले है कि जिस दिन हमारा खाना होता है तो हमें सफाई का तो पहला ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो बर्तन है उसको आप ध्यान से साफ़ सफाई करिए, उसका कहीं उसमें बिल्कुल भी जूठा ना रह सके। और बर्तन वगैरह जब आप धो रहे हैं तो एक एक चीज़ उसको आप केयर करके बर्तन धो डालिए। और दूसरा है कि हमें लौकी की सब्ज़ी उस दिन अनिवार्य है चने के दाल के साथ, और लौकी की सब्ज़ी को हमें घी में बनाना है, सरसों तेल में आप बिल्कुल ना बनाएं छठ माता का भोजन। और उस दिन हमें तीसरा जो हमारा नियम है कि हमें उस दिन अरहर के दाल आप बनाएं या चने के दाल का ही भोजन करें। आप उस दिन मसूर दाल बिल्कुल वर्जित है, मसूर दाल का सेवन ना करें, ना भोजन में बनाएं, ना घर वालों को खाने का आज्ञा दे, तो मसूर दाल आप ना बनाएं। ये हमारा एक हो गया तीसरा नियम। और चौथा है कि हमें वनस्पति ऑयल में हमें जो ही भोजन बनाए, या तो आप घी में बनाएं या उसको वनस्पति ऑयल में बनाएं। और अगला हमारा हो गया कि इस दौरान घर में लहसुन प्याज, तो बहुत सारे लोग हैं कि पूरे कार्तिक जिनके यहाँ छठ होता है वो लहसुन प्याज अपने रसोई में बिल्कुल ही नहीं बनाते हैं। और अगर आप खाते हैं लहसुन प्याज तो कोई बात नहीं, दिवाली से आप लहसुन प्याज खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि छठ माता का व्रत जो है इतना थोड़ा सा तपस्या जैसा है। तो इसमें हमें ये 36 घंटे का लोग इसमें तपस्या करते हैं और उपवास रखते हैं, निखंड मतलब निर्जला उपवास रखते हैं, बिना भोजन पानी का एक टाइम बस प्रसाद खाते हैं खरना के दिन। तो ये तपस्या का रूप इसको दिया गया है। और लहसुन प्याज हमें अपने रसोई में दिवाली से ही छोड़ देना चाहिए। तो छठ माता के किसी भोजन में लहसुन प्याज का आप इस्तेमाल ना करें। और उसके आगे हो गया कि हमें घर वालों को भी ये चीज़ मन में आप उनके डाल दीजिए कि वो बाहर भी जाएं तो कोई भी ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कि छठ पर्व में बहुत ध्यान रखा जाता है इन सभी बातों का, कि कोई भी मांस मदिरा वगैरह वो बाहर जाके ना खाएं, क्योंकि वो फिर खा के तो घर में ही आएंगे, तो फिर घर भी हमारा अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि बहुत शुद्ध करके हम छठ माता का व्रत करते हैं, बहुत इसको कपड़े वगैरह पर्दे सब साफ़ करके घर के हर कोने को हमें साफ़ सुथरा करके इस व्रत को करना पड़ता है। और ये तपस्या वाला हमारा व्रत है, तो इसमें घर वाले को, अपने बाल बच्चों को भी आप थोड़ा सा उनके मन में डाल दीजिए कि बाहर जाएं तो कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं। तो ये एक हमारा हो गया। और इसके आगे हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें छठ पूजा में जब हम कोई भी भोजन बना रहे हैं, या छठ माता का या तो खरना का भोजन बना रहे हैं, या खाना का भोजन बना रहे हैं, या आप ठेकुआ बना रहे हैं, तो इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखें कि उस दौरान आप बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें।
क्योंकि ज़्यादा बातचीत करने से हमारे मुख से जो है वो थूक जैसा कुछ निकलते रहता है, तो वो हमारा खाना जो है अशुद्ध हो जाता है। थोड़ा सा तो बूंद थूक का निकल ही जाता है, तो उस दौरान आप थोड़ा कम से कम जितना ज़रूरत पड़े उतना ही आप बोलें, क्योंकि वो भी बहुत बुरा माना जाता है। उस दौरान आप एक दूसरे से, क्योंकि 2-4 माताएं बहनें हमारे बैठ के और छठ माता का ठेकुआ भोजन वगैरह तैयार करती हैं, तो आप बनाइए, लेकिन इशारे में बात करिए, ज़्यादा बात एक दूसरे से ना करिए। हमें पता भी नहीं चलता है, और हम जब बोलते हैं तो हमारे मुख से 2-4 बूंद ऐसे छींटा जैसा थूक निकलते रहता है। तो इसलिए आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो इस बात का हमें ध्यान रखते हुए छठ माता का व्रत करना चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि थोड़ा ध्यान रखिए, घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो जूठा कर देते हैं, क्योंकि चना वगैरह आप भिगा के रखे हैं या कोई भी फल फ्रूट धो के सजा के डाला में रखे हैं, और बच्चों को पता नहीं चलता, दाएं बाएं से कहीं से आते हैं और चना वगैरह उठा के अपने मुख में डाल लेते हैं। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखें। ऐसे तो बच्चों का हर चीज़ माता हमारी और जो हमारे भगवान हैं वो बच्चों के हर पूजा को ले लेते हैं, वो जूठा ही भले क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे हमारे दाएं बाएं से आके कुछ उठा के अपने मुख में ना डाल लें। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और ऐसे तो बच्चों का हर चीज़ माफ़ होता है। तो इस तरीके से इन सभी बातों के साथ थोड़ा हमें छठ माता का व्रत में ध्यानपूर्वक इन सभी चीज़ों को थोड़ा मन में ध्यान से रखते हुए हमें अपने व्रत को करना चाहिए। और छठ माता का व्रत सभी को खुशी से और अपने मनोरथ के लिए बहुत सारे लोग इसको करते हैं, और उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण भी छठ माता करती हैं। और ये संतान प्राप्ति का बहुत बड़ा एक जरिया है, और ये व्रत है संतान प्राप्ति के लिए ही इसको मुख्य रूप से जाना जाता है। तो आप छठ माता का व्रत जरूर उठाइए और अपने सास से ले लीजिए, अगर वो असक्षम है, असमर्थ हैं तो। और आपको करना चाहिए। सभी आधुनिक युग में हमारी माताओं बहनों को भी छठ माता का व्रत को आगे ले जाना चाहिए। हमारी संस्कृति को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, उसको हमें आगे और ले जाना चाहिए, तभी तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी वो समझेंगी और जानेंगी। ये पर्व जो है हमारा अपनी महत्ता के लिए सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, ये पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध होते जा रहा है, और हर जाति धर्म के लोग अपने मनोरथ के लिए इसको रखते हैं, और उनकी मनोकामना जब पूर्ण होती है तो वो इस व्रत को उठा लेते हैं। और इसको आसानी से कैसे उठाएं इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ आप चेकआउट करिए। और यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। तो चलिए आज मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इसी तरह के मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और लास्ट में मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय छठ मैया, सभी के मनोकामना को पूर्ण करिए।